welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this particular video, we are going to discuss the topic conversion of temperature from one scale to another scale. यानी कि हम लोग आज की वीडियो में टेम्परेचर का कन्वर्जन सीखने वाले हैं एक स्केल से दूसरे स्केल पे। हम लोग जनरली टेम्परेचर को तीन स्केल्स में मेजर करते हैं। पहला हमारे पास क्या गिवन है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, या फिर सेकंड फ़ारेनहाइट, और थर्ड है हमारे पास केल्विन। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में दे दिया जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मूला है हो सकता है उसमें फ़ारेनहाइट में यूज हो रहा हो, या फिर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया जाएगा और जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में यूज हो रहा हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकल केमिस्ट्री में कन्वर्जन करना पड़ता है टेम्परेचर का। हमें जनरली डिग्री सेल्सियस में ही दिया जाता है और जो फॉर्मूलाज होते हैं मैक्सिमम उनमें किसमें यूज हो रहा होता है, केल्विन स्केल में। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से टेम्परेचर का एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास तीन तरीके के स्केल्स होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एक हमारे पास होता है केल्विन। लेकिन हम इनका कन्वर्जन कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हमारे पास कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन होगा कि हमें सेल्सियस में दिया होगा और केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, या फिर केल्विन में गिवन होगा और सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा हमारे पास फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, या फिर केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन हम इसका कन्वर्जन करते कैसे हैं, हम लोग कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं क्या करने के लिए, एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर का कन्वर्जन करने के लिए। अब देखो, अगर हम सबसे पहले वाले कन्वर्जन के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होता है, K is equals to C plus 273.15। अब हमारे पास K क्या है, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, और C क्या है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अगर हमसे K की वैल्यू पूछिए तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा, यहाँ C की वैल्यू पुट करेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 273.15। यही एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। अगर हमारे पास केल्विन में गिवन है और सेल्सियस में पूछा है तो कैसे करेंगे, फिर केल्विन की वैल्यू पुट करेंगे। देखो फॉर्मूला कैसे चेंज कर देंगे, C इक्वल्स टू K माइनस 273.15। अब ऐसा नहीं है कि हमें ये वाला फॉर्मूला और ये वाला दोनों याद करने हैं, ऐसे तो हमारे पास कंफ्यूजन हो जाएगा कि C उधर था या फिर K इधर था, K इधर था, C उधर था। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लर्न करेंगे। अगर C गिवन है तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, अगर हमारे पास K गिवन है तो 273.15 को इधर ले आएंगे और C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम इस वाले कन्वर्जन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसे कैसे निकालते हैं, C इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। इसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। C क्या है हमारे पास, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और F क्या है हमारे पास, जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन होगा। अब अगर हमारे पास C की वैल्यू गिवन है और F की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद करना है हमें, C और F के बीच में रिलेशन याद करना है। इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे, 9/5C F माइनस 32, तो F इज इक्वल्स टू 9/5C, 32 इधर आ जाएगा प्लस 32। अगर F निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और अगर C निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हमें याद एक ही करना है, जैसा भी होगा। अगर हमारे पास F पूछा हुआ है तो हम एग्जाम में ही कन्वर्जन कर लेंगे, आपको सिखा दिया इस तरीके से। अगर हम दोनों याद करेंगे तो हम भूल जाते हैं एग्जाम में जाने के बाद कि C इधर था या फिर F उधर था, 5/9 था कि 9/5 था, तो सबके एक एक फॉर्मूलाज याद करेंगे। अब हम कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन निकालेंगे। हमें ये दोनों पता चल गए, अब इन दोनों रिलेशन से हम इसमें निकालेंगे। ये क्या है हमारे पास, K इक्वल्स टू C प्लस 273.15। C की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे क्या है, K इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32 प्लस 273.15। यही रिलेशन है किसके बीच में, K और F। अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर गिवन है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर केल्विन में पूछा है फ़ारेनहाइट से चेंज कर देंगे, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो हम क्या करेंगे, केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे। ऐसे इस वाले का भी फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे कैसे, 9/5 इधर लेकर आएंगे, फिर 32 और ये माइनस प्लस करके एक और नया फॉर्मूला बना देंगे। अगर रिलेशन लिखेंगे F इधर करके तो कैसे होगा, F इज इक्वल्स टू, वहां से लिखेंगे 9/5 C की वैल्यू यहां से कितनी आई थी, K माइनस 273.15 प्लस 32। ये वाला नया फॉर्मूला बन गया।
तो हमें क्या करना है, मेनली 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक ये और ये, बाकी तो हम क्या करेंगे, बल्कि 2 ही। अगर ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन याद है तो ये तो आप खुद ही बना लोगे, और हमें क्या करना है, टेम्परेचर का कन्वर्जन करना है। अब देखो हम ना कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि हमें किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को यूज करना है। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि आप हमें 30 डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट कर दो, केल्विन में, यानी कि कितने केल्विन होगा अगर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस कोई भी टेम्परेचर गिवन है। तो हमें क्या करना है, सी और के वाला रिलेशन याद करना है। ये रहा, क्या लिखेंगे, के इक्वल्स टू सी प्लस 273.15, ठीक है। कितनी है ये, 30 प्लस 273.15, सम कर देंगे 1.15303। ये किसमें आ गया हमारे पास, टेम्परेचर केल्विन में। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर अब हमारे पास फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए, यानी कि क्या बोला गया है कि हमारे पास कोई भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमें उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस गिवन है और हमसे क्या पूछा हुआ है कि कितने फ़ारेनहाइट बनेंगे इसमें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये क्या लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 50 है, 9/5 50 प्लस 32, 10, 90 प्लस 32 212 फ़ारेनहाइट आंसर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स गिवन है और हमने क्या किया, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद किए। हमारे पास सिर्फ यही 2 फॉर्मूलाज है जो हम एग्जाम में याद करके गए। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और क्या बोला है कि इसे केल्विन में चेंज कर दो। वहां पे देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है के इक्वल्स टू सी प्लस 273.15। एक हमें पता है सी और एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 5/9 एफ माइनस 32 प्लस 273.15। अब देखो 113 5/9 एफ की जगह पुट करेंगे, 113 माइनस 32 प्लस 273.15। यहां पे माइनस करेंगे 8 इंटू 5/9 प्लस 273.15, 9 9 81 45 प्लस 273.15 और जी सम करने के बाद क्या आंसर होगा, 1 5 8 11 3। ये किस में आ गया हमारे पास, केल्विन में टेम्परेचर, है ना। तो वो 2 फॉर्मूला याद किए हमने, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि हमें डायरेक्ट केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पता हो, उससे ही निकल गया। और ये क्या हुआ हमारे पास, केल्विन में अगर हमारे पास 113 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है तो केल्विन में कितना होगा, 318.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप पूछा हुआ है। देखो C प्लस 273.15। अब अगर ये ऐसे करेंगे K माइनस 273.15 होगा। K की वैल्यू कितनी गिवन है, 225 माइनस 273.15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 0.1584 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर हमारे पास 225 केल्विन है, इसका मतलब क्या है कि माइनस 48.15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर। अब देखो नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। C 5/9 F माइनस 32। जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बार हम फॉर्मूला को लिखेंगे, उतनी ज्यादा चांसेस है क्या, फॉर्मूला के बाय हार्ट बनेंगे। अब इसे हमारे पास ये वाली वैल्यू है लेकिन F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 9/5 C F माइनस 32 और G 9/5 C प्लस 32 F। तो F इज कितना हो गया, 9/5 C की वैल्यू 35 प्लस 32 763 प्लस 32 59 आंसर। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, यानी 5/9 60 100 माइनस 32 5/9 कितना हो गया, 68। कैलकुलेशन करेंगे तो भाई 0
34/9, तो इसका आंसर कितना आएगा? 37 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें किसी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर का कन्वर्जन करने के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करें काफी है। हमें 6 के 6 फॉर्मूले याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जोन से भी 2 फॉर्मूलाज इजीली बाय हार्ट हो रहे हो, आप वो 2 फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, उससे तीसरा रिलेशन बना लेंगे और इन्हीं तीनों से एक एक और रिलेशन बना लेंगे। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, एग्जाम्पल्स आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।